भारत का पड़ोसी श्रीलंका बुरी स्थिति में है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई की मार झेल रहे श्रीलंका की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि 1 लीटर दूध की कीमत 2000 रुपए पहुंच चुकी है। सेना की मौजूदगी में पेट्रोल बेचा जा रहा है। रोजगार न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन करके भारत आ रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति पर यह रिपोर्ट देखिए। 1 लीटर दूध 1980 रुपए, 1 किलो चीनी 290 रुपए, 1 किलो चावल 500 रुपए, 1 किलो आलू 215 रुपए, 50 ग्राम ब्रेड 85 रुपए, रेस्टोरेंट में 1 कप चाय 100 रुपए। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की स्थिति किस कदर बदहाल हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां की 5 लाख से अधिक की आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। पेट्रोल और गैस के लिए कई किलोमीटर की लंबी कतारें। डराने वाले ये आंकड़े वर्तमान में श्रीलंकाई में चरम पर पहुंच चुकी महंगाई के आंकड़े हैं। महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी जनता को भविष्य को लेकर आशंकित कर रही है। हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका का ये सबसे भयावह आर्थिक संकट है। मौजूदा समय में श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों की परीक्षाएं इसीलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि सरकार के पास पेपर छपवाने के लिए न कागज के पैसे हैं न स्याही के। दवाइयों और सब्जियों तक की कमी हो गई है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को सेना के हवाले करना पड़ा है। श्रीलंका की स्थिति के लिए वहां की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। दरअसल श्रीलंकाई सरकार ने कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल करने पर एक झटके में प्रतिबंध लगा दिया और 100% जैविक खेती का निर्णय लागू कर दिया, जिससे फसल की उत्पादकता एक झटके में आधी हो गई। रही सही कसर अनाज के जमाखोरी ने पूरी कर दी, जिसने वहां अनाज संकट को और विकराल बना दिया। रलातल में पहुंच चुकी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था किस कदर चरमरा चुकी है कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.58 बिलियन डॉलर बचा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल का आयात मुश्किल हो रहा है और विदेशों से आवश्यक सेवाओं को मांगने के लिए उसके खजाने में पैसा नहीं बचा। ऊपर से चीन का कर्ज, जिसने श्रीलंका को दोहरी आर्थिक मार मारी है। कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका की ये हालत और भी कई कारणों से है, तो चलिए आपको बताते हैं। श्रीलंका को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है, यानी श्रीलंका को चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद से श्रीलंका को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस यूक्रेन मिलकर श्रीलंका से 20% ब्लैक टी का आयात करते थे। श्रीलंका की बर्बादी के पीछे उसके पर्यटन उद्योग का तबाह होना भी बड़ा कारण है। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी 10% है और कोरोना काल में श्रीलंका का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से गर्त में चला गया, जिससे 2 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। संकट गहराया तो इसका असर भारत पर देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि दिखना शुरू भी हो गया है। भुखमरी और महंगाई से बचने के लिए लोग भारत का रुख कर रहे हैं। श्रीलंकाई सारे डर को भूलकर समुद्र के रास्ते श्रीलंका से भारत के तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका में 1980 की दशक में हुए गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। साथ ही बड़ी संख्या में श्रीलंकाई नागरिक भारत की ओर पलायन कर सकते हैं, जो भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। श्रीलंका के भयावह हालातों को देखकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिवालिया घोषित हो जाएगा श्रीलंका? आखिर श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत क्यों हो गई है? श्रीलंका में महंगाई 7वें स्थान पर कैसे पहुंच गई? कभी चीन की गोद में बैठे श्रीलंका को अब भारत से ही मदद की उम्मीद दिख रही है। हालांकि भारत ने पड़ोसी देश का धर्म निभाते हुए उसको आर्थिक और मानवीय संकट से उबारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है,
और श्रीलंका को खाद्य उत्पादों, दवाओं और अन्य जरूरी चीजों की खरीद के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। 13 जनवरी को भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की थी। $90 करोड़ की मदद के बाद $50 करोड़ की एक और मदद दी गई। भारत ने हमेशा पड़ोस प्रथम नीति को प्राथमिकता दी है। भारत ने आपदा के समय हमेशा पड़ोसी देशों की मदद ही की है। नेपाल हो या भूटान, म्यांमार हो या फिर श्रीलंका, भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ उनके हर मुश्किल समय में डटकर खड़ा है। भारत आज भी श्रीलंका को उसके मुश्किल समय से उबारने में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है।